time. We say good evening to our guest, Sabah Naqvi, senior journalist, joining us this evening. Alimuddin Khan, a political analyst who leans towards the Congress party. Dr. Sunil Singh of the JDU. Sudhindra Bhadoria of the BSP and Ghanshyam Tewari of the Samajwadi Party. Let's also say good evening to Dr. Sudhanshu Trivedi, the national spokesperson to the BJP. And Mr. Trivedi, my first question comes to you. नेता तो सारे ही कर रहे हैं किसान की खेती अपने वोटों के लिए. राहुल गांधी तो भी उस लाइन में लगे, सबसे आगे बाइक चलाते हुए चले गए, पर वो तो ऑपोजिशन है, उनको तो करना ही पड़ेगा रेलेवेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए ये सारे स्टंट्स. अब तो उनका प्रमोशन भी होने जा रहा है, कुछ तो दिखाना पड़ेगा कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने के लायक है कि नहीं, वो सब सवाल बाद में. पर हमारे एग्रीकल्चर मंत्री क्या कर रहे थे? पूरे देश भर में 5 स्टेट्स में पूरा क्राइसिस चल रहा है, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं. देयर आर फैमिलीज ऑफ फार्मर्स हु आर ग्रीविंग बिकॉज 5 फार्मर्स हैव बीन किल्ड इन पुलिस फायरिंग. सेवरल अदर्स हैव किल्ड देमसेल्व्स इन द पास्ट फ्यू वीक्स. पर्वत आसन करने से क्या फायदा हो जाता राधा मोहन जी का? क्या ये सही विजुअल है? डज दिस सेंड द राइट मैसेज, सुधांशु त्रिवेदी? If you look at one single visual of agriculture minister and you do not judge with the entire policies and sensitivity of our government vis-a-vis farmers are concerned, on the day I think that it is Madhya Pradesh is burning, because 2 it is other our states government. are facing massive crisis and protests, and 2 more are threatening to farmers are threatening to come on the streets. Should this minister not be speaking to the farmers, to their community, be involved in closed-door meetings to figure out how to solve this right now? It is our government which has brought a special type of Fasal Bima scheme which ensures not only the crop which was there on the field but the crop which was cut down, means खड़ी और पड़ी फसल दोनों का बीमा करवाया था. सॉइल हेल्थ कार्ड हो या फार्मर से रिलेटेड और भी बड़ी योजनाएं हो. अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने किसानों का जो मतलब मीडियम एंड स्मॉल फार्मर्स का लोन वेवर किया था. एंड वन मोर थिंग, मुझे लग रहा है मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं. मैं फसल की बीमा की बात ही नहीं कर रही हूँ आपसे. लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो हैं मोदी गवर्नमेंट, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये कहना चाह रहा हूँ, if any predetermined program, if by any predetermined program, no, but I want to know लोगों की, फार्मर्स की, किसानों की जिंदगी के बीमा का क्या प्लान है? लोग मर रहे हैं, आप फसल की बीमा की बात कर रहे हैं. and the government is working and you are not taking into consideration the entire approach of government, it is unjustified. Okay. And minister is not going for recreation or for any excursion. He is not like a person who has gone abroad for a 1 month long vacation. He is there in an official program which you considered that if something crisis is going on, then the minister should stop all the activities. No official program, no meetings. Government is taking उनके Home Ministry is sending the troops. The state government is also working. सुधांशु जी, ऐसा लगा ना, मैं माफी चाहता हूं फिर से आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, पर ऐसा लगा क्योंकि सवाल राहुल गांधी पे तो आज हम बहुत सारे पूछेंगे, लेकिन कुछ सवाल इस तरफ भी पूछना लाजमी है, इसीलिए हम पहले वो सवाल पूछ रहे हैं, वरना जितने बाकी पैनलिस्ट हैं सब ये कहेंगे देखिए आप बीजेपी से तो सवाल ही नहीं पूछते हैं. तो आज हम सबको दिखा रहे हैं कि हम हर किसी से सवाल पूछते हैं, हम किसी एक तरफ की बैटिंग कभी नहीं करते, हम देश के लिए कर रहे हैं और आज हम किसान के साथ खड़े हैं. और इसीलिए जो हैशटैग है वो किसान की खेती है, क्योंकि नेता किसान की खेती कर रहे हैं. दैट इज व्हाट वी आर सेइंग सर, क्योंकि फार्मर का वोज फर्क नहीं पड़ता. आप सुनिए, आप उन्होंने क्या कहा राधा मोहन जी ने. राधा मोहन जी की छोटी सी मैं आपको बाइट सुनाता हूं. उसमें उन्होंने कहा है, जब आएगी, उन्होंने ये कहा कि जो कुछ हो रहा है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश सरकार सक्षम है उसको हैंडल करने के लिए. मैं जानता हूं वहां क्या हुआ, वो नहीं होना चाहिए था पर हो गया. पर एक बात बताइए सुधांशु जी, देश का कृषि मंत्री किसान के बीच नहीं होगा जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो वहां पर्वतासन के लिए वहां लड़खड़ा रहे हैं. ऐसा लग रहा है जैसे उनकी मिनिस्ट्री और देश में किसान की व्यवस्था है वैसे उनकी व्यवस्था है. वो कंपैरिजन तो बनेगा ही, उन्होंने मौका दिया है. ऑप्टिक्स की बात है. आनंद, there is a complexity or I can say dichotomy in the question. At present, the crisis in Madhya Pradesh or in Mandsaur is having 2 dimensions. One related to agriculture, which is not instantaneous.
instantaneously this is a law and order problem, which has nothing to do with the Agriculture Ministry, which is solely jurisdiction of the state government. As far as the central government is concerned, they are providing appropriate central paramilitary forces as required by the state government. As far as the agriculture aspect is concerned, you have to take into consideration the entire approach of the central government and our government for the upliftment of the agriculture. Then you should also consider that it is Madhya Pradesh is the only state which is consistent. 5 years Krishi Karma Niwas, not only in our government, 2 years of the UP government. सुधांशु जी, आज जब किसानों से मिलने गए थे ना राहुल गांधी, या उनको लाया गया था मंदसौर से, उनको फिर बॉर्डर पे मिलने का मौका दिया गया, राहुल गांधी तो वहाँ ऑप्टिक्स कर रहे थे, वो साफ जाहिर था, लेकिन जो किसान बोल रहे थे ना, वो दिल से बोल रहे थे और अपनी तकलीफ जाहिर कर रहे थे, बयां कर रहे थे। वो पता है उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? मैं कहूँ Sabha, 1 sec. You know what they said, Sabha, today? They said 70 रुपया किलो जब प्याज का दाम हो जाता है तो मीडिया और देश में बवाल मच जाता है। 2 रुपया किलो जब प्याज का दाम हुआ तो किसी ने चू तक नहीं की। That's what they said. सरकार तो प्राइस तो ठहरा देती है लेकिन खरीदती नहीं है हमसे, तो हम बेचे कहाँ? Where do we sell it? So this is a genuine problem that they have. And if the agriculture minister is busy promoting yoga and not addressing this issue, then what do you do? Yes, Sabha Naqvi. सुधांशु, one fact I would like to correct. मध्य प्रदेश सरकार ने 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज की खरीद को सुनिश्चित किया है। मूंग, तुअर और उड़द की दाल का भी वो किया है, वो तो हमने कम्युनिकेशन, वो तो हमने कल बता दिया। मेरी बात तो सुन लीजिए। So it is not appropriate to say कि हम कहाँ जाएं। Government is trying its level best. That has happened. To purchase the onion from the best possible prices from the farmers. Sir, that has happened. That has happened 4 days after the protest happened. The agreement happened on the 5th of June. The agreement happened on the 5th of June. Can I just say make a point? Yes, Sabha. सुधांशु, इसमें प्रॉब्लम जो आपने कहा ना कि ये लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पूरे क्राइसिस में the decisions taken at the central level by the Agriculture Ministry and the Commerce Ministry are vital, and you know that. You have a bumper crop of wheat, you announce that, then you bring down the import duty on wheat. The Prime Minister encourages farmers to grow arhar dal, then arhar is imported into India. This is not a party issue, this is a crisis affecting 69% of our citizens. So I'm not at all in the business of attacking you on party lines. I would put it to you that there is a serious lack of coordination happening at the center. This is not just a state law and order issue, it is with deep anguish. We must recognize, hum log sab, all Indians have rural roots whether we realize it or not. You know, we all, 70% of people, agriculture is in crisis. This is not, so the question of passing it on to the state, I know you are not responsible for the agriculture minister choosing to do yoga on a day like this. Pause for a bit. You know, Sabha, sorry. I'm going to just beg. I'm going to just beg the indulgence of our panelists. Sabha, sorry. Sabha, please. You know what I want to do? I want to play out what the farmers said today. Short, 20, 30 seconds, just 3-4 of the instances, and just up unki awaaz suniye, please, panelists, and then we'll come to the optics part and the stature, the stunt and the posture part. But this is the real part. Can we just play those farmer vox pops, please? 1, 2, 3, 4. Yeah, go ahead, please. क्या करना चाहिए? अब हम चाहते हैं कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ 302 की कार्रवाई की जाए, और जब जवान शहीद होता है तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है। आज जो किसान अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, तो आज वो शहीद हुए तो उन्हें शहीद का सम्मान मिलना चाहिए। उन्हें शहीद का सम्मान मिलना चाहिए। शहीद का सम्मान मिलना चाहिए। किसान जो हड़ताल, हमारी जो हड़ताल थी, हम अगर मेन मुद्दा ये है कि मतलब सही दाम नहीं मिलता। सीएम बोलता है कि हमने शांतिपूर्वक कर रहे थे और उसमें कोई उपकरण था, वो आके ना ये कर गए।
वो पुलिस वाले जैसे आए थे उन्होंने गोली चला के रिटर्न वहीं से वापस निकल गए थे, फिर अलग से चलाई। मिनिमम रेट है उससे चालू होनी चाहिए। पीछे कर लो। आज जैसे दूध के रेट है तो आज डेयरियों से दूध के रेट बढ़ा है तो आसानी से कर सकते हैं। डेयरियों पर दूध अगर 50 रुपए लीटर की खरीदी चालू है तो मार्केट अपने आप दूध का ऊपर आ जाएगा। इस तरह से बहुत सारी चीजें, सब्जियां हैं, सब्जियों के ऊपर से ऊपर वाले 70 रुपए लीटर मिलेगा, लेकिन नीचे का किसान को 20 रुपए 15 रुपए 20 रुपए। आज कोई भी कंपनी है अगर वो पिन भी बना रही तो उसका कीमत वो खुद तय करती है, और अकेले इस देश में हम किसान है जो हम पैदा करते हैं और उसकी कीमत को दूसरा लगाता है। ये कोई पॉलिटिकल बाइट नहीं थी। जो राहुल गांधी ने किया वो ऑप्टिक्स था सुधांशु जी, पर मैंने राहुल गांधी की बात नहीं की है। यहां पर मैं किसान की बात कर रहा हूं। मैं किसान की बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज सम ऑफ द कंसर्न्स दैट दे हैव एयर्ड आर वेरी वेरी जेन्युइन कंसर्न्स। सुधांशु, क्विक रिएक्शन फ्रॉम यू व्हेन यू हर्ड द किसान व्हाट ही सेड। वो एक कहता है कि जवान मरता है शहीद का दर्जा मिलता है, किसान पुलिस की गोलियों के नीचे मरा उसको कोई दर्जा नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। मैं जानता हूं मुआवजा दिया गया, पर उनको मुआवजा नहीं चाहिए, उनको इज्जत चाहिए। लास्ट में आपने सुना किसान क्या बोलता है, हर चीज का प्राइस कोई और तय करता है। किसान मेहनत करता है, किसान बोता है, किसान उगाता है, लेकिन पैसा जो है, प्राइस जो है कोई और तय करता है। ये कहां का नियम है और कैसे सही है? कुछ है, जमीनी हकीकत है जो प्रॉब्लम है जी। फुल सेंसिटिविटी एंड देखिए मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल हम मानते हैं कि जो उन मृतक परिवारों के प्रति पूरी संवेदना है और उनके दुख के साथ हम पूरी तरीके से हैं, परंतु हम यह भी कहना चाहेंगे जब गवर्नमेंट ये कह रही है कि पुलिस को फायरिंग के ऑर्डर नहीं दिए गए थे, इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि गोली कैसे चली है। कंपनसेशन दिया गया, दैट इज वन थिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट द कंपनसेशन इज एनफ, बट if you talk about the anguish of farmers in general, then I am having certain objections. If there is one state, only one state in India, which is having more than 20% of agriculture growth rate, it is Madhya Pradesh. Since 5 years, they are getting the best performing state in field of agriculture from central government. 3 years from our government, 2 years from UPA government. If it is the only state which is giving 0% loan to the farmers, it is Madhya Pradesh. It is the only state in which if he gets 1 lakh rupees of loan and he returns back within 1 year, he has to return 90,000. Means 10,000 he can keep it itself. And if the maximum number of water bodies. Trivedi, if we go into this, sir, I understand there are a lot of policies. The entire approach and sensitivity cannot be done away by this. There are a lot of policies that your government has come out with. Some of them are perhaps not even working. And this is what we were debating last night as well. The fact is that some of these farmers don't want a Bima Yojana for their crops. They have asked Shivraj Singh to make it optional because it's not working for them. So you then may have how to go can back Madhya Pradesh to the become the board. biggest contributor in the national food grain pool of India? We have done A, B, C, D and it's all working for the farmers because sir, आज ये मान लीजिए कि जो भी कर रहे हैं, it is not enough. चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र में आप डेट वेवर, लोन वेवर अनाउंस कर चुके हैं, फिर भी प्रॉब्लम आज तक सॉल्व नहीं हुई है। बड़ी मुश्किल से कुछ सप्लाई वापस शुरू हुआ है महाराष्ट्र में, राजस्थान अलग, कर्नाटका के लिए तो हम कांग्रेस से सवाल पूछ ही लेंगे, बट दिस इज हैपनिंग अक्रॉस द स्टेट, दैट्स द होल पॉइंट। ऑन द अदर साइड, अलीमुद्दीन खान कम्स दिस अदर नेता हु इज आल्सो इंटरेस्टेड इन किसान की खेती। एक तो गवर्नमेंट से परेशान, ऊपर से ये स्टंटबाजी। और अलीमुद्दीन खान जी, क्या जरूरत थी जो लोग दुख में हैं अभी उनको उठा के बॉर्डर की तरफ ले जाना, भीड़ भाड़ में कि नहीं मिलना जरूरी है, हमारे कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, उन्हें नहीं आने दे रहे तो आप ही चलिए उधर। 5 दिन रुक नहीं सकते थे? Let law and order situation return to normal. Why couldn't Rahul Gandhi have gone there? Would the problems have changed? The problems haven't changed in 60 years, Alimuddin Khan. देखिए तानवी जी, अगर राहुल गांधी जी भट्टा परसौल जाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर वो सहारनपुर जाना चाहते, दलितों का अत्याचार लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम स्टेट में चल रही है, शुरू नहीं हो रही है। मंदसौर किसानों से मिलने जाते हैं because people have to be deployed for Rahul Gandhi's security. I am asking you, जिस स्टेट में ऑलरेडी दंगा चल रहा है उधर अभी जाने की क्यों जरूरत है? 5 दिन बाद क्यों नहीं जा सकते? ये मेरा सवाल है आपसे। वही मैं बोल रहा हूँ तानवी जी, whenever he want to visit the victims, then you people say there is a law and order problem. तो लॉ एंड ऑर्डर राहुल गांधी पे अप्लाई नहीं होता? लॉ एंड ऑर्डर राहुल गांधी पे लागू नहीं होता?
वो ट्रिपल बैठ के चलेगा, बिना नंबर प्लेट की बाइक पे चलेगा जी हाँ, बिना नंबर प्लेट की बाइक पे चलेगा। वो सारे रूल तोड़े, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगे फिर भी तोड़े, चलेगा। और ये जो है पूरा ढोंग रचाया है, ये चलेगा। पूरे दिन के 8-9 घंटे के तमाशे में ये लास्ट के 4 मिनट थे जो वजनदार थे, और वो भी किसान से आए। और ऐसी कोई बात नहीं थी जो राहुल गांधी दिल्ली में बैठ के ये नहीं समझ सकते थे। कर्नाटक चले जाते तो वहां का किसान भी यही बोलता, सर पंजाब ही चले जाएं, आनंद जी, पंजाबी चले जाएं। आनंद जी, मैं नहीं गए। आनंद जी, मैं सुधांशु जी से बात कर लूं, इफ यू अलाउ मी प्लीज। जी नहीं सर, अभी नहीं, सुधांशु जी से नहीं। आप तो सारी बात करें, अब तो सारी बात करें, क्योंकि जब भी हम ये सवाल पूछते हैं ना, ये तमाशेबाजी की भी एक हद होती है सर। हमने राधा मोहन जी के पोस्टर के बारे में पूछा, वो तो मोतिहारी में थे। राहुल गांधी जी जाएंगे, सर सुनिए, उन मोटर बाइक्स में श्री राम लिखा था सर, नंबर नहीं था, क्यों नहीं था? नंबर प्लेट नहीं था उन बाइकों में, क्यों नहीं था? नंबर प्लेट नहीं था उन बाइकों में, क्यों नहीं था? राहुल गांधी के सर पे हेलमेट क्यों नहीं था? वो ट्रिपलेट बैठ के क्यों गए? मंदसौर जाते क्यों गए? क्यों कांग्रेस वालों ने जबरदस्ती मंदसौर से उन परिवारों को जो अभी भी दुख में है, शोक के कांग्रेस को समझ कह दीजिए, कांग्रेस तो कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टी राज चलेगा। सर इस तरह का बर्ताव कांग्रेस पार्टी से नहीं, उम्मीद नहीं थी सर, उम्मीद नहीं थी हमें, उम्मीद नहीं थी हमें राधा मोहन जी से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो मोतिहारी में योग कर रहे होंगे जब फार्मर्स यहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमें राहुल गांधी से उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह का तमाशा करेंगे, क्योंकि वो कुछ ही दिनों में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने की बात चल रही है। नो सर, मैं सुनिए, नहीं कोई, आप एक बात बताइए, क्या चीज जस्टिफाई? ये तो पूरा प्लान था, ये तो तैयारी है, ये तो पूरी तैयारी के साथ उतरे हैं वहां पर। आनंद जी सुनिए, सचिन पायलट सुनिए, सचिन पायलट भी बाइक पे बैठ के चले गए। 3 लोग बैठे, ये देखिए 3 बाइक है, तीनों बाइकों में नंबर नहीं। क्यों नंबर नहीं? बोलने तो दीजिए सर, बोलने तो दीजिए सर। देखिए, जब काऊ बैन स्लॉटर पे मैटर आता है तो वो अभी काऊ बैन याद आ गया है, अभी काऊ बैन याद आ गया। किसान मारे जाते हैं तो उमर फयाज याद नहीं आया। राहुल गांधी ने इतना तमाशा उमर फयाज के यहाँ नहीं किया। रोहित वेमुला के लिए चले गए तमाशा करने, सहारनपुर में वहां भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम था, वहां चले गए तमाशा करने। यहाँ मध्य प्रदेश में चले गए, और यहाँ पे तो सबकी सब पूरी फौज आ गई, जेडीयू भी आ गए, सब लोग आ गए फोटो खिंचाने, सब लोग आ गए बाइट देने। दिग्विजय सिंह खड़े हो गए, दिग्विजय सिंह बेतुल भूल गए, दिग्विजय सिंह बेतुल भूल गए, तमाशा किया। Rahul Gandhi should not Venkatesh, if this is not of the people of this country. Do you want this person to try and pitch to become the prime minister of this country sometime in the future, sir? He is doing. Do you want this man to pitch to become the president of the Congress party in the near future, sir? M.R. Venkatesh? Kisans. Yes, Anand, I am able to hear you. Tell me. What do I say, sir? I am lost for words today. I don't know which political party to turn to, because they have all made किसान की खेती a habit. किसान को काटो, किसान को बांटो, किसान का इस्तेमाल करो, अपना राजनीतिक फायदा उठाओ, हमारी रोटियां सिकती है जाके सेकते हैं. That's what they are doing. Yes, Anand, once upon a time there was somebody like Mahendra Singh Tikayat or even Chaudhary Charan Singh, who were all called farmer leaders, who were actually championing the cause of the farmers, being farmers themselves. They understood the problems of the farmers. Now we are having only people who just want to have a photo opportunity, who just like to go there and take a tweet or selfie and come back. And this type of leadership is what is shocking for me. And this agrarian crisis that we are talking about, in fact, in my state of Tamil Nadu, is so deep and so. जाते हैं जो सूट बूट डेली बदलते हैं 3 दफा, उनसे पूछिए फोटो ऑप के बारे में, जो रोजाना 2-3 दफा सूट बदलते हैं। सूट बूट सरकार जो चल रही है, राहुल गांधी जी तो सिर्फ सिंपल सा कुर्ता और पजामा पहनते हैं, उनको सिंपल सा कुर्ता पजामा, हेलमेट गायब, नंबर प्लेट गायब, तोड़ के जाते हैं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 2 गुंडे वहां पे कांच तोड़ रहे हैं, बसों को तोड़ रहे हैं, मैं उनके जैसा हूं। पहनने वाले आदमी नहीं, तो एक बात बताइए ना, इनको मैं चला सकता हूँ क्या? मैं चला सकता हूँ आज सड़क पे, मैं चला सकता हूँ, मैं लिखता हूँ आगे, मैं खाली नंबर प्लेट चला के बिना हेलमेट के 3 लोगों को बिठा के मैं चलाता हूँ गाड़ी, और वो भी सेक्शन 144 जहां लगा है मैं वहां घुसाता हूँ गाड़ी और मैं चलाता हूँ। वो यंग है सर, कोई यंग, अरे यंग वोट की बात नहीं है, ये इस पे वो सर पे थोड़ा वजन है सर, वजन इस बात
का उनको गुरूर है, गुरूर कि मैं कांग्रेस का लीडर हूं, मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। आज 4 घंटे अरेस्ट किया ना, आज 4 घंटे अरेस्ट किया, मैं तो कहता हूं 4 दिन जेल खाने में बिठाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने रूल तोड़े हैं। वो आम आदमी के साथ है। अलीमुद्दीन खान, ये यंगे वाला नहीं लॉजिक चलता है, रूल तोड़े हैं, रूल तोड़े। अगर जाना था तो प्लान करके ढंग से जाते, ट्रिपल सीट बैठ के बिना लाइसेंस प्लेट वाली गाड़ी में बिना हेलमेट के जा रहे। What example is he setting for people? I don't want to spend any more time on this. Let's take this across to another panelist. Half a panel hasn't spoken yet. Alimudin Khan, please hold on, please. Sudhindra Bhadoria, coming across to you. Sudhindra Bhadoria. Okay. Okay, Alimudin Khan, please calm down. We have other panelists. We need to start going to them. Mr. Sudhindra Bhadoria has stepped away for a bit. We will go back to him. We'll try and get him back on the panel. Ghanshyam Tiwari, why won't Akhilesh explain this to... Anand, just a second. Amar, just 1 minute. I'll come back to you. I'll come back to you. Just a second. I'll come back to you, Amar. Let us just go to the other side also and bring in some comments. Why doesn't Akhilesh explain this to Rahul Gandhi? Nobody is asking you to not be an opposition who raises their voice and plays a constructive part in the democracy. But do you have to jump right in the middle of a violence-hit state when the forces are still struggling to bring it under control? When the families are grieving, why not wait a few days? It does look like a photo opportunity and nothing else. People will question the motive. If it is done right away, Ghanshyam Tiwari, if it is done later, when help can actually be given, when you can actually sit and understand the problems and bring about a change. Not like this. It's all about optics, Ghanshyam. Well, Tanvi, there are 3 important questions here. Yeah. There are 3 important questions here. One, as Radha Mohan Singh ji was showing and as Sudhanshu ji was explaining, is the farmer in India really in a nirvana state, and particularly in Madhya Pradesh? And if he is in nirvana state, why are they shooting them down? Second, is it fair for opposition to stand with the farmer when the state government is saying that they do not know? After 2 days they said they do not know who fired at the farmers. Even the number of casualties is disputed, and the violence spiraled after this event. So is it fair for the opposition to stand up and ask the government who's accountable? And third, is it fair to accuse every party saying that you have done nothing for the farmer? If you look at it, especially on the third, MNRGS scheme was the largest intervention against rural distress and farm distress. And has this government backed MNRGS scheme in the past 3 years? In fact, the Prime Minister, no one less, said that this was the worst scheme that. Well, what can we say, Ghanshyam Tiwari? The fact of the matter is that the number of suicides by farmers is only increasing by the day. The top 5 states include Uttar Pradesh, Karnataka, Maharashtra, and Madhya Pradesh. Now, that is the reality. If you are saying that the political parties, Sunil saying, are doing as much as they should be doing for people who are providing us their food. And then Sudhanshu Trivedi, coming to you, please. Just let's get in one reaction from Sunil Singh, then you can counter all of them together. No, I am with you. Yes, Sunil Singh first, and then to Sudhanshu Trivedi. I am with you. So if you look at these 3 questions, clearly the farmer in India is not in nirvana state. Wait, Sudhanshu ji, and then Sunil Singh. Farmers are in. Let me just. One second. You've raised 3 issues. You've raised 3 issues already, Ghanshyam. Let him. No, I would like to see. I would like to see how many questions you ask of the Congress Party and Rahul Gandhi today. Also, Ghanshyam Tiwari. I think it's my turn now. But Sudhanshu ji, Sunil Singh ji, after Sudhanshu. Yes, Sudhanshu. Now it's my turn, I suppose. Coming to you in 60 seconds, sir. Let Sudhanshu respond to this. Do you remember the instances of Bhatta, Parsol and Palwal in Uttar Pradesh? And they were for what? They were not just the Kisan movement. Do not deflect the question. Farmers were subjugated at the time for the sake of business houses. And what was the instance? What was your stand at the time? Are you using that to... And one more question. Do you remember the Singur and Nandigram? In which again there was firing on farmers. For what? For acquiring a land for corporate house. Here the case was different. Definitely. You have raised a valid question. I appreciate. That thing will come through investigation, that how this thing is started, because up to the best of our knowledge, हमने कभी किसान आंदोलन में अपनी तरफ से उन किसानों को नहीं देखा जो पुलिस वालों की आंखें फोड़ रहे हो या आगजनी शुरू कर रहे हो. कोई ना कोई रिएक्शन हुई, वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी. मगर मैं तो भट्टा, परसौल, पलवल
सिंगूर, नंदीग्राम याद दिलाना चाहता हूं, जहां बिजनेस हाउसेस के लिए लैंड एक्वायर करने के लिए आप लोगों की सरकारों ने फायरिंग करवाई थी किसानों के ऊपर, और वो लोग अब आज आके जो है वे चैंपियंस ऑफ फार्मर्स वो बन रहे हैं। और एक पॉइंट मैं और क्लियर करना चाहता हूं, आपने राधा मोहन सिंह जी को जो देखा, किस प्रोग्राम में देखा है? चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी, सेंचुरी सेलिब्रेशन ऑफ चंपारण सत्याग्रह क्या था? This was the biggest farmer movement. सर वो वाली फार्मर मूवमेंट को सेलिब्रेट करने का फायदा नहीं अगर आज के फार्मर्स का ख्याल नहीं रख सकते। सुधांशु त्रिवेदी जी, 100 साल पहले की फार्मर मूवमेंट को सेलिब्रेट करने का कोई मतलब नहीं। सेलिब्रेट करना है तो जो फार्मर्स आज स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन फार्मर्स के पास आज खाने का पैसा नहीं, जिन फार्मर्स का गेहूं, महात्मा गांधी ने सारा सत्याग्रह वहीं से शुरू किया था, का प्रोडक्शन किसानों को लेकर। तो आपका ये कहना सही नहीं है कि मदद कीजिए, पर्वत हासिल करने से कुछ नहीं होएगा। डॉक्टर सुनील सिंह, कौन सी ऐसी पार्टी है, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है क्या जो बोल सके कि हम किसान की खेती नहीं करते, कि that we genuinely want to work and do work for the farmers of our country? Let's not deflect from the core issue. The farmer agitation, the root cause is that farmer demands are two basically. Number one, they want a raise in the minimum support price and they want a waiver of loan. The BJP in its manifesto in pre-poll promises had promised that they will give a 50% profit over the cost price as minimum support price. तो अगर कोर इशू ये है तो मंदसौर में शरद यादव, तो राजस्थान से मंदसौर शरद यादव क्यों जा रहे थे? अगर कोर इशू ये है सुनील सिंह, Let me complete. This is the core issue, sir. Let me complete first, sir. No, sir, first let me complete. And then the thing is, let me think. Let me complete. Then now, you know, like and about the BJP insensitiveness is being reflected that the agriculture minister is doing yoga like a Nero, and at the time when the farmers are being killed. But JDU का political opposition the second thing, the way BJP spokesperson. That he was not doing yoga, he was participating in the centenary celebration of Champaran Satyagraha, which was the biggest farmer movement. And the way BJP spokesperson is defending the cause and says it has nothing to do with agriculture ministry. It is really pathetic. I think he should apologize. The way he said, what do you have to say about Sharad Yadav going there? And what do you have to say about Sharad Yadav going there? What do you have to say about Sharad Yadav going there when prohibitory orders are in place? What do you have to say about Sharad Yadav trying to go there when there are prohibitory orders in place? What do you have to say about what the tamasha that Rahul Gandhi did today? Planned tamasha, sir. क्यों किया ये सब? अगर law and order situation on ground है, what should be the priority of a responsible citizen? एक भी रूल उन्होंने अडियर किया एज अ रिस्पांसिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री? वो रोल मॉडल बनना चाहते टू द यूथ, ये सिखाएंगे रोल मॉडल, ये सिखाएंगे देखो कल को अगर तुम्हें हमारी बात अच्छी नहीं लगे तो बाइक पे बिना नंबर प्लेट के, बिना हेलमेट के 3 लोग 4 लोग एक साथ बैठ जाना, हाथ में डंडे वंडे भी ले लेना चाहिए तो, हाँ? और जिनको हम मिलने चाहे अगर मिलने ना दिया जाए तो उनको उठवा के यहाँ पे ले आना ताकि वो हमसे मिले। एडमिनिस्ट्रेशन टू टेक सूटेबल एक्शन. MP administration. Why MP administration should take suitable action? Needs to give answer. No. That why what the Congress party does, what the JDU does, what other parties do, the local administration should take suitable action. BJP is totally anti-farmer. Local administration, sir, you please tell me. वहाँ पे Shivraj Singh Chauhan is asking for additional security, additional companies of security from the center, and on that day, a Z+ security category leader breaks security protocol, creates a law and order situation and panic among the local administration saying what is happening with Rahul Gandhi, what is the contribution there to restore law and order, what is the responsibility he has shown as a senior Congress leader now, as a role model for the youth of the country, as the Congress would like to call him. Is this a solidarity they will show with the farmers, sir? For that he was arrested. Oh. For that very convenient. He was arrested. And then they call the arrest illegal. Then they say we will not leave this place till the time the family is allowed to come. A family is brought from Mandsaur to Neemuch and they meet us. Such is the situation that their volunteers go and pull these people and bring them to Neemuch. The politicians definitely. No. What is this? So Congress party can do whatever, JDU can do whatever, left can do whatever, but BJP का एक मंत्री चंपारण में खड़े होकर पर्वतासन कर रहा है तो आपको बहुत गुस्सा आ गया.
गुस्सा बराबर का होना चाहिए सर। Not only this. नहीं, गुस्सा बराबर का होना चाहिए। गलत है। Two wrongs don't make a right. Income have gone down. गलत सही और उनका सही गलत, या उनका गलत नहीं हो सकता। 6,000. Now it has come down to 1,700. No sir. And then the loan was returned to the corporate. M.R. Venkatesh. Most of the bad loan is the corporate and for the loan buyer. For farmers, no loan buyer. And then Sabha Naqvi. Yeah, M.R. Venkatesh. Anand, let us also understand, Rahul Gandhi is a Z plus protection, a protected person. To go on a pillion on a motorbike, jettisoning his Z plus security in an area where there was 144, God forbid if there was some untoward accident or incident today. Now look at the consequences in an area which is already under stress. The police are under stress, the administration is under stress. He could have gone next week. He could have stayed there for a couple of days. He could have done anything anywhere, as you said, to any other farmer. That is deflecting from the core issue. Come to the core issue about the farmers' agitation and what to do about it. The root cause of farmers' agitation. Rahul Gandhi made himself the core issue and not the farmers. That is what he has done today. If somebody tried to go there and somebody was stopped by the administration, somebody was arrested, that closes the matter. Rahul Gandhi wanted. Why don't we come to about the suicide of the farmers? So many farmers are committing suicide. What we should do about it? So that the core issue. Why could the opposition leaders stay where they do in the national capital and ask those questions? People are not impressed with JDU also for sending its leader, exactly, Mr. Sharad Yadav, who is touted also as a presidential nominee. Look at the behavior of this person. So what explain to me, and this question goes out, and this question goes out to Sunil Singh, Ghanshyam Tiwari and Alimuddin Khan if he wants to take it up. Here is what the people of this country want to know. Calm down, gentlemen. Calm down, please. Why are you hiding behind health security? And here the farmers. So, M.R. Venkatesh, let's ask them. Let's ask them. Sunil Singh, BJP government. Sunil Singh, please listen to my question. You and Alimuddin Khan can take this question. Explain to me, what have you managed to change? What would you have managed to change if Sharad Yadav could have also gone to those families today and met them, or gone to the interiors of Mandsaur today? What has Rahul Gandhi managed to change by going there today, except that he managed to grab the headlines and he managed to take the attention away from the core issue? What have they managed to change? Please explain to me. क्या बदल जाएगा? जब राहुल गांधी राजस्थान गए थे, वहां के किसानों से मिले, तो क्या फायदा हो गया आज तक उनका? अलीमुद्दीन खान पंजाब भी गए थे, वहां भी किसानों से मिले। क्या उनकी आज सिचुएशन पिछले साल से बेहतर है? क्या किया कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए? कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के फार्मर्स के लिए क्या कर लिया? तेलंगाना भी गए थे। मुझे बता दीजिए एक जगह जहां पिछले 2 साल में वो गए हैं प्रो पुअर प्रो फार्मर पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बनकर, कहां पे फायदा हो गया? आज वहां पे गए, क्या किसका फायदा हो गया? देखिए तानवी जी, बात फायदे और नुकसान की नहीं है। बात फायदे और नुकसान की नहीं है। बात ऑपोजिशन के रोल प्ले करने की है। तो जाते क्यों है? बात ऑपोजिशन के रोल प्ले करने की है। ऑपोजिशन का रोल प्ले वहां जाके बीच दंगे में फोटो खिंचाने से क्या हो जाता है? कांग्रेस he is doing his duty towards Kisans of this country who are suffering, Dalits who are suffering, Muslims who are suffering, Kashmir is burning, and now you have created situation in Madhya Pradesh like Kashmir, no internet, no WhatsApp, and there is curfew. Because Sudhanshu Trivedi, please come in here and tell them. And you don't have what is the duty of a constructive opposition? Your only program is to Sudhanshu Trivedi, what is the duty of a constructive opposition? To raise the voices of these people at the right platforms and to offer suggestions and proposals in terms of schemes that can help these people in this community, to ask questions of the government, or to go in the middle of a riot or in the middle of a violence-hit state and pose for pictures. Sudhanshu Trivedi, what is the role of this opposition? It is very clear that Sri Rahul Gandhi is a fashionable sympathizer, whether it is of poor or the farmers. Because he pick and No, Rahul Gandhi will not allow you to do dadagiri in the country. He will not allow you to do उन्होंने खुद आज क्या किया? अलीमुद्दीन खान क्या बात कर रहे हैं? तस्वीरें देखिए, उसके बाद बताइए किसी दादा से कहा राहुल गांधी विजिटेड, not allow you to नहीं ये बताइए अलीमुद्दीन खान जी, मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा दंगा हुआ था, राहुल गांधी गए थे वहां? नहीं गए?
He will not allow यहाँ this. के ऊपर जा रहे हैं प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, और वो भी खासकर तब जब उनके कांग्रेस पार्टी के ही एक एमएलए जीतू पटवारी इज अंडर सस्पिशन that he was instigating violence. In his duty, you are responsible for this. You are responsible for the chaos in the country. You are responsible for the chaos in the Kashmir. You are responsible for the chaos in the Madhya Pradesh. You are responsible in the chaos in the Northeast. People are resigning on from the BJP in Meghalaya. You are getting result of this. MR Venkatesh, Alimuddin Khan wants to take the Alimuddin Khan ji, जो problems आपने गिनाई हैं, whether it is Northeast, whether it is Kashmir, whether it is terrorism, I would like to say they all initiated in the decade of 1980s when Congress was having the most powerful government in the history. इंदिरा गांधी के 2/3 बहुमत की सरकार और राजीव गांधी की 3/4 बहुमत की सरकार। उसी 80 के दशक में पंजाब का आतंकवाद, कश्मीर का आतंकवाद, नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम, तमिलनाडु का प्रॉब्लम, सारा का सारा शुरू हुआ। This shows the problem lies in your mindset, in your approach. So forget about that. We are digressing the subject. Come to the farmers issue. Come to the farmers issue. अलीमुद्दीन खान जी ये बताइए, अभी उत्तर प्रदेश में आप इनके साथ हैं, what is the rate of growth, agriculture growth rate in Uttar Pradesh? 3 point something. And in Madhya Pradesh 20%. मैं आपको जवाब देता हूं 2 लाइन में। 2 लाइन में जवाब देता हूं, सुनिए। We are having 3 states in which we got an opportunity to rule more than 10 years. It is 3 states, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Gujarat, and all are having agriculture growth rate more than 10%. And all Congress rule state, even during the Congress regime at center, were having 3%, 4% rate of growth. ये भी जवाब दीजिए ना। देखिए तुमने, अरे भाई अलीमुद्दीन खान जी बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, इस देश का पहला राज्य कौन था जिसने किसानों को 0% इंटरेस्ट पे लोन दिया? बताइए, जवाब दीजिए। वो था कर्नाटका अंडर बीजेपी रूल। ये आरएसएस की। अब मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, व्हेन आवर प्रीवियस गवर्नमेंट केम ड्यूरिंग द वाजपेयी गवर्नमेंट, किसान को फार्मर्स लोन कितना देना पड़ता था ब्याज आपको पता है? 14 to 18%. It has been brought down to 8% by Vajpayee government. Okay, and subsequently brought to 4 and 2% by Modi government. Okay, take a deep breath, please, and I'll just meanwhile try and pull up some of the responses, some of the comments that people are leaving for our panelists live as they write those comments on Involve. And some of them are really interesting, Sudhanshu Trivedi. They are asking, why did the Agri Minister have to go to such an event today? Does it really send the right message, was one of the comments. Leonard says, if our politics doesn't change, the country will continue to languish in a quagmire of corruption. Ramesh from Delhi says, what Rahul has done in terms of action, what has he done apart from today's chaos? Anonymous wants to tell BJP, please be the big brother and solve the farmers' problems. Feel for the farmers, solve their problem. Nikas is the one I was talking about who said it's insensitive for Agri Minister to go there. Timing is completely wrong. That's the whole point. Siddharth Srivastava says, role play. Alimuddin Khan, is Rahul an actor? Is this a film that was being shot? Now we understand the seriousness of Congress. MR Venkatesh, some of the comments that people are making, which reflects the true sentiment of the people of the country this evening. MR Venkatesh. Now, 1 minute, Janavi. See, please understand that actually Alimuddin Khan must be celebrating if the Narendra Modi government and the Chauhan government are failing. Instead, I see a panic in his eyes despite the so-called failure of these two governments. Why is it that? Because he doesn't have a credible face, he doesn't have a credible cadre, he doesn't have a credible program. Now if he can put all the three together and say this is what we will do and we will bail you out of your agrarian crisis. Now go and talk to any agriculturist. The first thing they say is this Congress government ne humko 60 saal duba diya hai. First sentence everybody says this. So he knows that the Congress government doesn't have any credibility, and if they are going to put Mr. Rahul Gandhi as some sort of an alternative. I don't know how many of the families Rahul Gandhi. MR, the larger issues aside, this man, this person who is the Congress vice president, please hear me out, sir. I am very, sir. ये जाता है comical relief देने के लिए. No, sir, this is not comical relief. This is a slap on the face of those 1,52,780 odd. No, sir. 1,52,780 odd. Please hear me out, MR. 1,52,780 odd families in the 10 years of UPA who committed suicides. How many of those families has he visited? Not one has Rahul Gandhi visited.
He has not. Today, no, please tell me, sir, if he was so concerned, you know what he said after hearing them out for 15 minutes? After doing that tamasha in the middle of the road? Ghanshyam Tiwari, if he wanted to meet only the family, he was there only to meet them. Why didn't he meet them? Why didn't he meet them inside his vehicle in private so that only he hears what they have to say? Why did he do such a tamasha in a group of say 50 to 100 odd people with the ensuring that the cameras are there and the mics are there and he is absolutely audible? And you know what where it started, Ghanshyam Tiwari? Because he wanted the nation to hear. You know where it started, Ghanshyam Tiwari? Yesterday a TV channel asked you know where, Ghanshyam Tiwari? One of the victims that do you want to meet Rahul Gandhi and why? The family of the victims responded yesterday saying that yes, we want to meet Rahul Gandhi and we want him. Yes, the family wants to meet Rahul Gandhi. Let them meet, sir. But Rahul Gandhi should meet the family. He should have not made an on-camera tamasha of it. He wanted the tamasha more than meeting the family, and I'll tell you why. When you hear it, they say they have only two demands. They say you listen, Ghanshyam Tiwari. They say they have only two demands. They say you will know. Why can't you for one? Let me ask you something. You have decided that you want to oppose the BJP, but that doesn't mean you will support everything that is wrong, Ghanshyam Tiwari. One brush. You can't paint everything with the same brush. You can't paint everything with the same brush. You please tell me, sir. How do I take a man who is insured that his bike does not have a registration number? Take him seriously. They have planned this today. They have planned this tamasha, this stuntbazi today at the cost of law and order in the state, at the cost of deployment of several hundred police personnel in Neemuch, just because Rahul Gandhi was coming there and there was a security situation. Do you understand the seriousness of this? Farmers across the country are in distress. Has he gone to Karnataka? The government 2,000 farmer suicides since 2013 in Karnataka. Which farmer family has he visited in Karnataka? Tell me this. Tell me this. Tell me this. Do you have an answer? Do you have the number? Alimuddin Khan doesn't have the number. Ghanshyam Tiwari doesn't have the number. I want to know anybody on this panel has that number. Do you have that number, sir? Do you have that number, sir? By pledging on one end. You don't have that number. Sabha Naqvi, thank you for your patience. Sabha Naqvi, see, this is what I'm talking about. Seconds before you go. I will come to you, sir. This is tamashebazi that is going on, Sabha Naqvi. Much as we want to criticize and question the government on the important core issue of the farmer, today that farmer came out and said, मैं दो चीज चाहता हूँ कि जो मरे हैं उनको शहीद का दर्जा मिले और जिन्होंने मारा उन पर दफा 302 के तहत उन पर कार्रवाई हो. This is what their first reaction was. You know what Rahul Gandhi said? हाँ शहीद का दर्जा मिले, हाँ शहीद का दर्जा मिले. पर बड़ा मुद्दा क्या है? आपको आपके दाम नहीं मिल रहे हैं. That's what he did. And you know what he did when I heard every single word today. You know what he did when he came back to the media? He never came out and said that the farmers have wanted that those who have lost should be given martyr status. He didn't even say it. And you know what he committed, what he promised to them? कि आपको जब भी मुझे बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, मैं जितनी भी मदद हो सके मेरी तरफ से मैं और मेरी पार्टी मदद करेंगे. क्या मदद करेंगे आप? हम आपकी आवाज उठाएंगे. कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट, कांग्रेस पार्टी कितने किसानों की इन्होंने मदद की है कि इन्होंने कहा कि पार्टी फंड से आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा. कहीं पे कहा? Has he ever said it, Sabha Naqvi? So Anand, I must take a middle position just now, because you are suggesting, I think Rahul Gandhi should certainly be charged by the traffic police of Madhya Pradesh, but your suggestion that politicians cannot take up an issue. What is politics about? It's about representing people, and 70% of India's people are farmers. So if politicians are not going to take it up, who will take it up? Let's be rational. Our country was built on protest. We became free. Take up an issue. Don't usurp the issue and make it about yourself. Rahul Gandhi took the spotlight away from the real issue and made it all about himself today for 6.5 hours. If you'd allow me to answer, yes, Anand. If you'd allow me to answer, so of course Rahul Gandhi handles many things in an inept manner, but the principle of an opposition party
raising issues, having access to people on the other side who may want to meet people from the opposition. Please, having done a lot of coverage, I know that in such situations people also want to meet the other point. But the most interesting point in this was made by Sudhanshu when he pointed out very accurately the amount of attacks that took place on farmers during the when BJP was not in power. So the situation we have right now is that our growth is happening in a manner in which farmers will lose out. And we are only talking about land-owning farmers. There's also farm labor. Those are the people of India. You know, those are the real people of India. So this is beyond party. We need to put all these differences aside and recognize this is of grave consequence. This is a crisis which has been a long time. And I agree with you, Sabha. And my biggest fear. And I hope everybody will ride. Yes, like you're pointing out, in fact, it's going beyond just the farmers who are literally tilling the land, but to even the laborers and everybody else who's connected to the agricultural sector who's struggling today. My biggest fear is that today, if this ripple effect happens from one state to the other, where each chief minister is now beginning to come out and announce a debt waiver, does the larger issue then get sidelined and say that, oh, we've announced a debt waiver now, they're relieved, so let's not look into the larger problems of the agricultural system to fix that, and then it becomes the same cycle that we've seen for 60, 70 years. If the corporates can get loan waiver, why not farmers? So two questions to you very quickly. You have very limited time to respond to it, but what is the short-term solution? When do we see situation come under control? It's been 7 days now. It seems to be only getting worse, Sudhanshu Trivedi, in Madhya Pradesh. And what is the strategy for the rest of the country? As far as long-term solutions are concerned, our government is having a multifaceted approach, whether it is from soil health card to e-mandis, to providing an easier loan, to creating a better infrastructure in rural areas. Even we have related Manrega with the asset creation, and that too particularly with the creation of the water bodies. That is for the irrigation purpose. So in my opinion, the government is taking full concern about how the long-term solution can be achieved in agriculture. And again, I would like to emphasize that we have already achieved. In those states we have got long-term to rule, more than 10 years, like Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Gujarat, in which the maximum number of irrigation water bodies are created, and they have consistently more than 10% of agriculture growth rate. So we have proved, we are sensitive, and we have started, and we were the only government which has initiated the 0% loan. First it was Karnataka, then it was Madhya Pradesh, and we were the first state to provide food security. The first state was Chhattisgarh, now it is Madhya Pradesh. अभी मध्य प्रदेश में दो बातें हैं, शिवराज सिंह चौहान जी को और मदद चाहिए, और आज हमने देखा कि इंदौर से भोपाल के बीच जो हाईवे है, जहां पे बिंदास लोग खड़े होकर टायर जला रहे थे, ट्रैफिक को रोक रहे थे, एक पुलिस वाला नहीं मिला। पर पता है क्या देखा हमने सर? मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, सचिन पायलट बाइक लेके जा रहे हैं, और राइट साइड में देखिए क्या होता है, थोड़े से राइट में देखिए, वो देख रहे हैं एक झुंड में चाय पीने जा रहे हैं पुलिस वाले, 1 2 3 4 5। आनंद जी, अब सीरियस डिस्कशन हो गई, थोड़ा एक लाइट मोमेंट आपको ये जो है ना, ये हकीकत है सर, ये हकीकत है, ये जमीनी हकीकत है, ये जमीनी हकीकत है। सब जगह टायर जल रहे हैं, सड़कें, थोड़ा लाइट मोमेंट पा जाइए सर। लेकिन ये कांग्रेस के तमाशे के बीच कुछ पुलिस वाले वहां पर हमको चाय पीने जाते दिखे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कांग्रेस वाले कोई है जो भगा रहा है, सिक्योरिटी तोड़ के जा रहा है। वो देखिए, ये वो बाईपास के वहां है, ये नीम बायड़ा बाईपास पर है ये। दिस इज द रियलिटी टुडे ऑन ग्राउंड। जो ज़मीनी हकीकत है, शिवराज सिंह चौहान पर बहुत सारे सवाल हैं, और मैं चाहता हूं कि वो इसको ज़रा एड्रेस करें। आज उन्होंने अपील तो की, काम की, लेकिन जो रियल इशू है ऑन ग्राउंड लॉ एंड ऑर्डर का, वो शिवराज सिंह चौहान के लिए काफ़ी सारे सवाल खड़े कर सकता है। गवर्नमेंट जो है सेंटर पे जो कर रही है वो अलग बात, कांग्रेस जो है मौका ढूंढ रही है तमाशा करने के लिए। आप उनको मौके दिए जा रहे हैं। आनंद जी, यही सच्चाई है। लाइन बोलने की इजाजत दीजिए सर। जी सर, 10 सेकंड आखिरी के, मेरे को आई हैव टू वाइंड अप, आई एम ओवर टाइम। बट अलीमुद्दीन खान आप तब से बोल रहे हैं, तो प्लीज घनश्याम तिवारी, आई एम सॉरी घनश्याम, आई एम ओवर टाइम, सॉरी, बेयर विद मी। यस अलीमुद्दीन खान। देखिए सर, मैं गुजरात के सीएम से लेकर पीएम की कुर्सी तक के सफर और कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश तक के सफर के बारे में 2 लाइन कहना चाहता हूं।
मोदी जी की सर, आज आप मोदी जी के बारे में मत बोलिए, आज आप राहुल गांधी के बारे में बोलिए कि कितने और उनको फोटो आप चाहिए होंगे इससे पहले कि काडर और टीम में, कोर टीम में कॉन्फिडेंस हो जाए कि चलिए फाइनली इनको प्रेसिडेंट बना देते हैं। क्योंकि ये जब भी इनका प्रेसिडेंट की अटकलें लगती है, इनका फोटो ऑप शुरू होता है, एक तमाशा होता है और फिर उसके बाद फिर बैठ जाती है, क्योंकि फिर फोटो ऑप फेल होता है तो बोलते चलिए अब एलिवेशन नहीं करेंगे। ये पिछले 4.5 साल से तो मैं देख रहा हूं, दुनिया देख रही है, जनता देख रही है। अभी एक व्यूअर थे, उन्होंने कहा देखिए ऐसे करते रहे तो ही विल रूल द वर्ल्ड नॉट इन पॉलिटिक्स बट इन कॉमेडी। ये तमाशा बंद। मैं भी एक लाइन फिर कहना चाहता हूं ऑन दैट लाइन। सुधांशु जी माफी चाहता हूं, आई हैव टू वाइंड अप प्लीज, थैंक यू वेरी मच, हैव टू वाइंड अप।